हम लोग आज देखेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल के बारे में जानने से पहले हम चलते हैं बंगाल विभाजन की तरफ। तो देखते हैं, सबसे पहले एक हेडिंग पड़ेगी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन सर्वप्रथम हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन किया था। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में हम लोगों ने 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया। ये भारतीयों ने मिलकर मनाया था शोक दिवस। उसी दिन रक्षाबंधन मनाया गया था। 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस और रक्षाबंधन ही मनाया गया था। रक्षाबंधन को मनाया गया था। इसी बंगाल विभाजन के तहत अंग्रेजों ने बंगाल को दो भागों में तोड़ा। बंगाल को दो भागों में तोड़ा। पहले भाग का नाम था पूर्वी बांग्ला। पूर्वी बांग्ला। और दूसरे भाग का नाम था पश्चिमी बांग्ला। पश्चिमी बांग्ला। पूर्वी बांग्ला की राजधानी थी ढाका और पश्चिमी बांग्ला की राजधानी थी कोलकाता। कोलकाता थी। पूर्वी बांग्ला में आता था आज का बांग्लादेश। पूर्वी बांग्ला के तहत क्षेत्र आता था आज का बांग्लादेश। बांग्लादेश। लेकिन पश्चिमी बांग्ला के तहत आता था बिहार, उत्तरी उड़ीसा, ये दक्षिणी बिहार होगा, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सब मिला करके पश्चिमी बांग्ला बनाया गया था और इधर पूर्वी बांग्ला किया गया था। तो 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार का क्या किया गया था? आयोजन। ये तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। इसी तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के राजा आए हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी आई हुई थी क्वीन मैरी। तो ये जब तृतीय दिल्ली दरबार हुआ तो इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। आगे देखेंगे, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। आगे हम समझेंगे। यही फिर धीरे धीरे आगे चलकर क्या बना? पश्चिम बंगाल। आज इसका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पहले नवाब हुआ करते थे। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शीद कुली खां। बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये 1717 में नवाब बना था। फर्रुखसियर का शासनकाल था तो उसी समय इसने कहा था कि बंगाल जो है वो मुगलों से स्वतंत्र है, बंगाल एक अलग रियासत होगी। और बंगाल का अंतिम नवाब था जिसका नाम था मोहम्मद सिराजुद्दौला। मोहम्मद सिराजुद्दौला। मोहम्मद सिराजुद्दौला को 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर था बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला का पद समाप्त कर दिया गया। और 1765 में
पहला अंग्रेज गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये बंगाल का पहला गवर्नर बन के आता है। आगे देखेंगे। अब बंगाल के बारे में यहां तक पॉइंट देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखेंगे हम, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। पश्चिम बंगाल की आज राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की आज राजधानी है कोलकाता। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? राजधानी है कोलकाता। कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये वहां की तत्काल मुख्यमंत्री है। अभी ममता बनर्जी ने ही हाल ही में ये रूल लगाया है, अगर कोई व्यक्ति बंगाल में बलात्कार करते हुए या रेप करते हुए पकड़ा गया तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये हाल ही में वहां के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं। सी भी आनंद बोस ये यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे देखेंगे। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। लोकसभा की 42 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा विधानसभा की 294 सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। भारत के कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। यहाँ के हम देखते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो बंगाल का सबसे फेमस और चर्चित नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क। सबसे पहला कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क। वो जो सुंदरबन का डेल्टा है उसी डेल्टे पर ये सुंदरबन का नेशनल पार्क है। इसके बाद है जलदपारा नेशनल पार्क। जलदपारा सुंदरबन, सुंदरबन के बाद जलदपारा, जलदपारा के बाद एक फेमस नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं गोरुमारा। आगे है गोरुमारा। गोरुमारा नेशनल पार्क ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। आगे चलते हैं। अगर बात आएगी पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल कुल कितनी देशों से सीमा साझा करता है? कुल 3 देशों से सीमा साझा करता है। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आएगा नेपाल, नेपाल के बाद आएगा भूटान। पश्चिम बंगाल 3 देशों से सीमा साझा करता है, वो भी अंतरराष्ट्रीय, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यहाँ के बंदरगाह प्रमुख कौन से हैं? जैसे कोलकाता बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह है, ये यहाँ के फेमस बंदरगाह हैं। तो देखते हैं यहाँ का बंदरगाह कौन कौन सा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के बंदरगाह हैं कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, फरक्का बंदरगाह, फरक्का बंदरगाह। ध्यान से देखेंगे, फरक्का जो है ये गंगा नदी का जो तट है, फरक्का से ही गंगा 2 नदियों में टूट जाती है।
फरक्का से दो नदियां टूटेंगी, गंगा जो आगे बढ़ेगी, गंगा जैसे फरक्का से आगे बढ़ेगी तो इस आगे बढ़ेगी तो उसका नाम होगा भागीरथी, और गंगा से एक नदी नीचे आएगी जिसको कहते हैं गंगा की वितरिका, इसको कहते हैं हुगली, और आगे बढ़ेगी भागीरथी, और ये नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी और जैसे पहुंचेगी फरक्का या फिर कहीं कहीं मालदा लिखा होता है, गंगा मालदा से दो भागों में टूटती है, नीचे वाली को कहते हैं हुगली, ये आगे जाके दामोदर में मिलती है, ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर की सहायक है, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और आगे बढ़ेगी जो नदी उसको गंगा ना बोल करके हम क्या बोलते हैं? भागीरथी नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरवन, जलदपारा, गोरुमारा, बुक्सा, ये सब यहाँ के प्रमुख क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क बंदरगाह हो गया। अब नेशनल पार्क देखते हैं वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हो गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये होगा, पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है, मेला है, त्योहार है। जैसे एक लोक नृत्य है छऊ, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है छऊ। इसमें इस लोक नृत्य में लोग रामायण और महाभारत इस लोक नृत्य में लोग रामायण और महाभारत के पाठ को खेलते हैं और बड़े बड़े मुखौटे को पहनते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ का अगला लोक नृत्य है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है और जिसको हम लोग कहते हैं कीर्तन नृत्य। ये कीर्तन नृत्य संबंधित है भगवान कृष्ण से। कीर्तन नृत्य ये संबंधित है भगवान कृष्ण से। इस नृत्य को हम क्या कहते हैं? कीर्तन नृत्य, जो स्पेशल संबंधित है भगवान कृष्ण से। यहाँ के अन्य लोक नृत्य भी हैं, जैसे आपने सुना होगा बाउल नृत्य, ढाली नृत्य, ऐसे यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन से हैं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहार है जैसे दुर्गा पूजा। प्रमुख त्योहार कौन सा है? दुर्गा पूजा। ये यहाँ का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला है जिसको कहते हैं गंगा सागर मेला।